खजाना, क्या किसानों तक पहुंच रहा हर्जाना? अधिकारी निकले हैं पैसों के साथ, गलत एंट्री कर हो रही रुपयों की बांट, हक का लुटेरा पंचायत सचिव। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। किशनगढ़ में किसानों को दो बार ठगा गया। किसान मुआवजा लेने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और थैले में पैसा भरकर बांटने आए सरगांव ग्राम पंचायत सचिव निर्मल सिट्ठे ने मुआवजे की तय रकम से कम पैसा दिया। अब सवाल है कि किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। खराब मौसम की मार झेल रहे गरीब किसानों की सुध ली गई तो रिश्वतखोर अधिकारी पैसों को चेक करने में लगे। 7 दिन के 7 बार एक धक्के दे दिए, कब चले यहाँ से गाँव दूंगा, सर गाँव दूंगा, यही बोल रहे हैं। गाँव यदि ये बोलते हैं। हाथ में थैला, थैले में बैंक और बगीचे को ही दफ्तर बना दिया। लेकिन कार्यालय में बगीचे में काम करने पहुंचे सरगांव पंचायत के सचिव निर्मल सेठी ने जो किया वो भ्रष्ट तंत्र की बानगी भर थी। 1995 में तो 1800 रुपए का जेब में रख रहे हैं। अरे खाता खाता कंबाइन दारू में ये मत। अरे बैंक में बांटते हो या सरकारी वहाँ बांटते हो आप? अरे यार क्या करिए भाई साहब, बहुत देर से कर रहे हो। तो जो मन काम करना वो तो कर चुके हूँ मैं। ये पब्लिक ने गिर लिया इसलिए बैठ गया मेरे। पब्लिक ने नहीं गिरा है, आपको लखन ही नहीं बांटने के इसलिए गिरा है आपको। आपने बेवकूफ बना रखा पब्लिक को। पब्लिक के पैसे हैं, बैंक जा रही है तो आप भगा रहे हो वहां से। बैंक में हर्जाना लेने पहुंचे तो अधिकारियों ने भगा दिया और थैले में नोट लेकर पहुंचे पंचायत सचिव लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। हर रकम पर अपना और अपने अधिकारियों का हिस्सा अपनी जेब में भर रहे थे। अब इसे हर्जाना कहें या किसानों की हार। किशनगढ़ से इंद्रजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल ही उठता है कि आखिरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? जयपुर से पैसा पहुंचता है लेकिन ग्रामीणों तक वो पैसा नहीं पहुंचता है, और क्यों नहीं पहुंचता वो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखा दिया। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। जब तक इसे खत्म नहीं किया जाएगा तब तक शायद स्थिति नहीं सुधरेगी। आज इसे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार गरीबों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धूप सिंह पुनिया कांग्रेस पार्टी के नेता और वीरेंद्र कटेवा किसान नेता हैं, और इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज की चर्चा की शुरुआत में अपने मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, बड़ा सवाल ही उठता है कि जयपुर से पैसा तो रिलीज कर दिया जाता है लेकिन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है, और किस तरीके से ग्रामीणों को पैसा मिलता है ये हमने रिपोर्ट में दिखा दी। आखिरकार कैसे राहत मिलेगी किसानों को? नहीं, देखिए, ये पूरी देगची का एक चावल है जो हमने लेके दिखाया कि इससे अंदाज लगाए राजस्थान का आवाम कि पूरे सूबे की स्थिति क्या है। अधिकारी पार्क में जाके अपना बस्ता खोलकर वहां दस्तखत करा रहा है। दस्तखत करा रहा है जो तय राशि है उस पर, और दे रहा है उसमें से 100, 200, 500, 1000 वॉल्यूम के हिसाब से उसमें से कमीशन काट के अपना और अपने ऊपर वालों का। बैंक में आप देंगे नहीं, लोगों को आपने दरवाजा बंद करके बाहर भगा दिया। देंगे आप पार्क में बैठकर, ताकि लूट को सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सके। ये एक वो है नजारा है एक जगह का। यकीन मानिए राजस्थान में यत्र तत्र सर्वत्र यही स्थिति होगी। उन पंचायत के अधिकारियों के नाम अलग होंगे, चेहरे अलग होंगे, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं जो ये कर रहे थे। ऐसे में ये जो जनता के टैक्स का पैसा है, ये पैसा किसी सरकार का, किसी एनजीओ का नहीं है, किसी बैंक की मेहरबानी नहीं है। ये हमारे आपके टैक्स का पैसा है जो संकट में पड़े हुए फंसे हुए किसानों के लिए जाना चाहिए था। वो जा किनकी जेब में रहा आप देख रहे हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल आज जो बहस में मैं रखना चाहता हूं वो ये कि ये जो पैसा
लूट रहा है ये पंचायत का अधिकारी, यह पैसा की लूट केवल इस तक सीमित है, ये इसका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है या ये सामूहिक भ्रष्टाचार की प्राथमिक कड़ी है? यानी ये सामूहिक भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी है और पैसा ऊपर तक जाएगा। मेरी सोच, मेरी समझ ये कहती है कि ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ये बंटवारा ऊपर तक जाता होगा, इसीलिए ये परिदृश्य है। अन्यथा लूट का धंधा इस तरह चौराहे पर नहीं होता। आप दबंगई देख रहे हो, पार्क में ही लगा दिया ठेका, बोले आओ भाई चलो। इसका मतलब उसकी समझ में ये बात है कि सैया भय कोतवाल हमें डर काहे को। अन्यथा कोई अधिकारी ऐसा जोखिम ले सकता है क्या? बंद कमरे में अंधेरे में रुपए की बंदर बांट हो, समझ आती है? ये तो दिन के उजाले में सार्वजनिक पार्क में बैठकर ये बंदर बांट कर रहा है। ये शर्म की बात है, ये चिंता की बात है, और ये आईना है इस बात का कि इसमें झांक कर देखिए किसान कहां खड़ा है। लक्ष्मीकांत जी, ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद करें कि किसानों को उनका वाजिब हक मिल रहा है? देखिए, सरकार किसानों को वाजिब हक देना चाहती है, इसलिए उसने सरकार ने इस तरह की योजना बनाकर किसानों के हित में जो निर्णय हो सकते थे वो लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में किसी छोटी जगह पर अगर किसी कर्मचारी ने इस तरह की हरकत की है तो उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठाना ही न्याय नहीं है। पूरे प्रदेश में लाखों कर्मचारी है, लाखों गांव है जहां जाकर इस तरह की योजनाओं का बंटवारा होता है। वहां पर अगर इतने बड़े प्रदेश में एक जगह पर अगर किस तरह कोई भ्रष्ट कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है तो उसे सरकार को कटघरे में खड़ा करना। हम सरकार की मंशा पर सवाल हमने नहीं खड़ा किया। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक कर्मचारी करे और चाहे 1000 कर्मचारी करें, कटघरे में सरकार ही खड़ी होती है हमेशा, ये जान लो। उससे मुक्ति नहीं, उससे मुक्ति तभी होती है जब भूतपूर्व हो जाइए। जब तक वर्तमान रहेंगे कटघरे में ही खड़ा होना पड़ता है। कटेवा साहब जी साहब, मैंने कहा ये लूट इस बाबू के स्तर तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये गंगोत्री से चल के गंगा सागर तक जाएगी, ये मैंने कहा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज कह रहे हैं कि नहीं, ये गंगा गंगोत्री में रहेगी, ये इस एक बाबू का भ्रष्टाचार है। आप किसान नेता है, प्रदेश भर में घूमते हैं, गांव गांव खेत खेत, हल्का हल्का। आप मुझे बताओ आपने प्रदेश भर से क्या सुना? प्रदेश भर में हम तो सुनते ही रहते हैं, ये तो संयोगवश आपका कैमरामैन वहां पहुंच गया और उन्होंने इस बात को अपने कैमरे में उतार लिया। हर पंचायत में, हर जिले में यही कहानी दोहराई जा रही है। ये आज से नहीं है, ये जब से ये बरसात का सिलसिला चला है, आप और हम 2-3 बार मिल चुके हैं इस सिलसिले में। हर बार यही बात सामने आती है। कहीं कलेक्टर और एसपी मिलकर लोगों को धमकाते हैं, कहीं मंत्री जी बयान देते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं सरकारी कर्मचारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोकलाज से चलता है, लोकराज है ये लोकलाज होनी चाहिए इसमें। जब लोकलाज ही खत्म हो गई तो राज कहां रहा? ठीक है पूनिया साहब, इसमें किसान ठीक है कटेवा साहब, ठीक। पूनिया साहब, मूल विषय पर ही अपन बात करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। मूल विषय ये, आपने अपने तजुर्बे में ऐसा देखा कि पार्क में खुली धूप में, खुले उजाले में, बिना किसी ओट के भ्रष्टाचार का बस्ता खोल के कोई बैठ जाए पालती मार के? भ्रष्टाचार होता है, सब जगह होता है, लेकिन थोड़ी आड़ में होता है, ओट में होता है। और अगर चौड़े में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका मतलब उस भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं सही हूं कि गलत हूं पूनिया साहब? आप बिल्कुल सही हैं। निश्चित रूप से जो है ऊपर तक की नियत बाबू भांप लेते हैं और ऊपर से नीचे तक सिस्टम एक ही चल रहा है। और आप लोगों ने इनका एक डायलॉग और सुना होगा कि कांग्रेस रहित देश बनाना है। कांग्रेस नहीं, किसान रहित देश बनाना चाहते हैं। ये किसान की, सेठ साहूकारों की सरकार है जो किसान की दुश्मन है। किसान को एक बार इन्होंने ठग लिया नीचे से ऊपर तक, और अब किसान की ये बात समझ में भी आ रही है पूरे देश में। लेकिन वोट तो पड़ गया 5 साल के लिए। तो ये तो ऊपर से नीचे तक रमलू सरकार है। मंत्री देख लो, मुख्यमंत्री देख लो, सेंटर के मंत्री देख लो, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लो। चलिए ठीक नहीं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, आप मुझे एक ही बात समझा दो जी, ये परमवीर चक्र विजेता है क्या ये जो पंचायत का आदमी है? 71 की लड़ाई में इसको एक से बात, सवाल तो सुन लो पूरा। ये 71 की लड़ाई लड़ा था क्या? कितना बहादुर है ये?
महीने चौड़े में पार्क में बैठकर भरी भीड़ में जनता के सामने रिश्वत लेते आदमी नहीं देखा इतना हिम्मती, जब तक कि व्यवस्था का संरक्षण नहीं हासिल हो उसको। आप मुझे बताइए, अगर एक बाबू के पकड़ने से आप व्यवस्था के प्रश्न से उठा रहे हैं, तो पिछली सरकार में तो एसपी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, आईपीएस पकड़े गए, आईएएस पकड़े गए, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री का पैसा जाता था, पैसा जाता था, इन्होंने किया उनको। ये क्या है? उस सरकार ये क्या बात हुई? अगर एक बाबू पकड़ा जाए तो उसको एक बाबू पकड़ा जाए तो उसके आधार पर आप ये कह देंगे कि पैसा ऊपर तक जाता है। तो फिर राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो 14 पैसे नीचे पहुंचता है, इसका पैसा राजीव गांधी के पास जाता था। ये क्या बात हुई? अगर एक बाबू नीचे पकड़ा गया उसको उसकी सजा मिलेगी, उसके अगर उसको सजा नहीं मिले, उसको कोई बचाव करे, तो आप समझिए कि पैसा ऊपर तक जा रहा है। उसको छोड़ा किसने? आपने एक सेकंड कटेवा साहब, एक सेकंड कटेवा साहब। लक्ष्मीकांत भारद्वाज नौजवान नेता है, उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपनी बात कही। उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मैं उनको 2 बातें याद दिलाऊंगा, है ना। तब वो बहुत छोटे रहे होंगे। 77 में जब चुनाव हुआ तो नारा लगता था गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी आगे नहीं बोलूंगा, और ये जनसंघ वाले, जनता पार्टी वाले भी लगाते थे। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। उनको तो आपने कभी नहीं पकड़ा था चोरी करते, लेकिन आप नारा बोलते थे। एक सेकंड भाई, बोफोर्स के बाद जब चुनाव में गया ये देश, तो यही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते थे, गली गली में शोर है, राजीव गांधी। ठीक है ना। आज आप गौतम बुद्ध हो गए, आज आप गौतम बुद्ध हो गए और मुझसे पूछ रहे हो इसका मतलब पैसा क्या उनके पास जाता था? आप राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स के सीधे सीधे आरोप थे, राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स के सीधे सीधे आरोप थे, कोई बाबू नहीं पकड़ा गया था। आप राजीव गांधी का बचाव नहीं कर सकते ऐसे कहके। बोफोर्स में दलाली के सीधे सीधे आरोप थे राजीव गांधी के ऊपर। आपकी जानकारी थोड़ी सी कम है। उस केस में भारत की सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा गया और उसमें क्लीन चिट मिली राजीव गांधी को। ठीक है ना, आपकी जानकारी अपडेट नहीं रहती ना, ये तो दिक्कत हुई है ना, आपकी जानकारी अपडेट नहीं, जानकारी अपडेट नहीं। लेकिन यहां आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे पूनिया साहब मुझे ये समझाओ, ये इतना बहादुर बाबू, इतना बहादुर, बुरे काम वोट में होते हैं, ये मानते हो कि नहीं पूनिया जी? हाँ या नाम बोलो जी। बुरे काम होते हैं समाज में, लेकिन वोट में होते हैं ना। अरे ये तो खूंटा गाड़ के कर रहा है भाई पार्क में, बिना संरक्षण के करता भाई क्या? ऊपर से इशारा के बगैर इतनी हिम्मत किसी बाबू की हो नहीं सकती। इतनी हिम्मत किसी भी अधिकारी की, किसी भी बाबू की ऊपर के सहारे के बगैर हो नहीं सकती। उसका कोई कसूर नहीं है सिटी जी का, ऊपर से उसको प्रेशर डाला जाता है कि इतना कलेक्शन करके लेके आइए, हमें दीजिए, ये ऊपर तक जाता है। अच्छा कटेवा साहब, ठीक, एक से कटेवा साहब मुझे एक बात समझाओ, ये पैसा बटना था बैंक से, ठीक। अगर मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज की बात मान भी लूं एक क्षण को, हालांकि मैं मानूंगा नहीं, लेकिन मान लूं बहस के लिए एक क्षण को मान भी लूं, तो भी सवाल ये उठता है इससे पहले कि जब बैंक से पैसा बटना था तो जो किसान जिनको मिलना था पैसा, वो जब बैंक गए तो बैंक से उनको धक्के मार के क्यों निकाल के भगा दिया गया? क्यों कहा गया वही पार्क में बटेगा पैसा? ये तो इसने नहीं कहा सेठी ने, ये तो वहां के अधिकारियों ने कहा, व्यवस्थापकों ने कहा। नहीं, मैं आपको एक और निवेदन करूं कि ये व्यवस्था ऐसी है कि इसमें चेक बनते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो जिस नाम से चेक आता है उसका खाता खुला जाता है, उस खाते को से उसको विड्रॉ करने की राइट्स होती हैं। सीधे कैश आप दे ही नहीं सकते उसको चेक, उन किसानों को चेक मिलना चाहिए था सोसाइटी का। ये सिस्टम ये है उसमें, ये तो सिस्टम के भी बहुत आगे चला गया। मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्या बाबू, ये जो क्या नाम है इसका, निर्मल, ये निर्मल इतना बड़ा अधिकारी है, ये रघुरमन है क्या रिजर्व बैंक का चेयरमैन भारत के? एक से बात सुन लो, क्या है ये कि इसने प्रक्रिया पलट दी, बोले चेक नहीं कैश बांटेंगे। ये काम तो ये नहीं कर सकता साहब, ये ऊपर से ये इसकी हैसियत से बाहर की चीज है कि चेक बांटेंगे कि कैश बांटेंगे। बिल्कुल इसकी हैसियत से बाहर की चीज है। ये ऊपर से बिना ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचे तब तक ये ऐसा कर ही नहीं सकता। लक्ष्मीकांत जी, डर नहीं है। वही सवाल आपसे, ये पंचायत का अधिकारी इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं है कि कैश बटे कि चेक बटे, ठीक? ये पैसा ये नहीं कर सकता। इसके बैग में, इसके झोले में पैसा किसने डाला कि जाओ बांट के आओ?
सर आप घुमा फिरा के कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही। नहीं, जितना पूछे वही समझ लीजिए, पर्याप्त है। आने नहीं, हाँ मैं वही समझ रहा हूँ, मैं अनानी नहीं हूँ, मैं वही समझ रहा हूँ। मैं मुझे ये बताइए कि आप घूम फिर के कहना क्या चाह रहे हैं। पिछली सरकार में सड़क पे ट्रकों को खड़ा करके पुलिस वाले रिश्वत ले रहे थे, उसको इनके मंत्री ने जाकर वो भी गलत था, क्लीन चिट दे रहे हैं, आप राजीव गांधी को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। आप अगर कुल मिला के खड़ा करना चाहते हैं कि साहब ये पैसा, आप ये क्या समझाना चाहते हैं? सवाल का उत्तर बता दीजिए। नेहरू जी से लेकर आज तक, नेहरू जी से लेकर आज तक, नेहरू जी से लेकर आज तक आप ये मुझे बता दीजिए, उत्तर दो भाई। सर मैं अगर आप केवल सवाल करेंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो ये बात कुछ नहीं है। मेरा सवाल ही मेरा सवाल का उत्तर तो आप दे ही नहीं रहे मित्र, दिक्कत तो यही है। मैं आपको ये पूछ रहा सर, मैं भी एक 10 सेकंड का सवाल पूछ रहा हूँ। नेहरू जी से लेकर आज तक आप मुझे ऐसी कोई सरकार बता दीजिए जिसमें कोई अपराधी इस तरह के भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा नहीं गया। हो गया बोल दिया। अब उत्तर सुनोगे, एक सेकंड कटेवा साहब इनको उत्तर देने, इन्होंने उत्तर मांगा, सवाल पूछा है, इनकी बात का सम्मान। जिस भी सरकार में ऐसी लूट हो उसकी पर्याप्त और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। समझ गए आप? ये है उत्तर। अब आते आज के फिर सवाल पर, फिर मेरा सवाल वही जीवित हो गया। आपकी बात का उत्तर देने के बाद बड़ी विनम्रता से, ये बाबू इस हैसियत का नहीं कि ये तय करे कि चेक बटेगा कि कैश। ये निर्णय कहां से होता है, आपकी जानकारी है कि कैसे पैसा बटेगा? ये निर्णय बाबू के हाथ में नहीं। फिर इसके झोले में कैश क्यों डाला गया? कभी आपने सरकारी पैसा इस ढंग से बटते देखा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस करप्ट बाबू के कारण जो लोग इस धंधे में शामिल होंगे, आप सुनिए सर। नहीं, आप मेरे सवाल ही को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरा क्या कहना इस बाबू के झोले में ही अपने आप पैसा नहीं रख लाया ना, यही तो सवाल है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये प्रकरण समाप्त थोड़ी हो गया, इसकी जांच होगी और इस जांच के दौरान जिस व्यक्ति ने भी इसका सहयोग किया होगा जल जाएगा। कटेवा जी मुझे ये समझाइए जरा थोड़ा विस्तार से, जो मुआवजा बढ़ता है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका नोडल अधिकारी होता है, ठीक? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका नोडल अधिकारी होता है, जितनी मेरी छोटी बुद्धि कहती है। बाकी धूप सिंह पुनिया है, लक्ष्मीकांत है, लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन जितनी मेरी छोटी बुद्धि कहती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका नोडल अधिकारी होता है, ठीक? और पैसा चेक से बटेगा या कैश से बटेगा, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तय नहीं करता, ये राज्य से एक नीति बनती है, ठीक? नीति बनती है, बिल्कुल। ये डीएम भी तय नहीं कर सकता, कलेक्टर तय नहीं कर सकता, ये राज्य से एक नीति आएगी कि भाई नीले झोले में बांटना है कि पीले झोले में बांटना है, कि चेक बांटना है कि ड्राफ्ट बांटना है कि क्या करना है। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं कटेवा जी की गलत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसके झोले में नगद कहां से आया? ये नगद इसीलिए तो आया तो ना, मैं समझना चाह रहा हूं ना। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो बात सुनना ही नहीं चाहते, वो हर बात में पिछली सरकार को आगे कर देते हैं। पिछली सरकार ने बुरे कर्म किए इसीलिए तो उनकी 20 सीटें आई, उनको तो सजा मिल गई। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। किसान मर रहा है, उसका पैसा कर्मचारी अधिकारी मिलके खा रहे हैं, ऊपर तक पैसा जा रहा है। वरना एक छोटे से सबसे छोटा अधिकारी है पंचायत का सेक्रेटरी, कैसे झोले से गड्डी की गड्डी निकाल रहा है, निकाल रहा है। 25 साल की पत्रकारिता में 25 साल की पत्रकारिता में पूरा देश घूमा होगा 5-6 दफे, मैंने ऐसे झोले में सरकारी पैसा बंटते नहीं देखा साहब, हमने भी नहीं देखा। सरकार का पैसा तो ट्रेजरी और बैंक के ही थ्रू मूव करता है, बिल्कुल। चाहे 5 रुपए हो और चाहे 500 करोड़ का मुआवजा 500 का हो, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने यहां गाजियाबाद और नोएडा में लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने नहीं देखा होगा, धूप सिंह जी ने राजस्थान में नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने यहां नोएडा और गाजियाबाद में 200 करोड़ रुपए का मुआवजा के चेक देखे हैं। लेकिन बिल्कुल सही, ये नहीं कहा कि किसी से कलेक्टर ने कि गाड़ी ले आओ, ट्रक ले आओ और नोट लोड करवा दे, पैसे भर के ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। 5 रुपए का भी चेक जारी हुआ हरियाणा में किसानों को 6 रुपए का चेक दिया गया, लेकिन दिया चेक गया साहब 1 रुपया 90 पैसे, लेकिन दिया तो चेक गया। सवाल उठा रहा हूं बार-बार, ये पैसा कैश कैसे आया बाहर, वही सवाल है मूल रूप से। क्या लगता है इसके पीछे? एक जगह अग्निहोत्री जी, आपने एक जगह देख लिया, हर जिले में हर पंचायत में यही कहानी दोहराई जा रही है। आप जाके देखिए, मैं एक आपको और उदाहरण बताता हूं। जैसे मैं किसान हूं और मेरे को वो मुआवजे का पैसा मिलना है, मेरा नाम गलत लिख देते हैं,
जबकि पटवारी को पता होता है कि उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरा नाम क्या है, वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र कटेवा है या वीरेंद्र है। वो उसमें मेरा नाम सही करके मेरे पिताजी का नाम गलत कर देगा। फिर क्या है, मैं अगर चेक ही लेना है तो मैं उसको वापस उसको कन्वे करने जाऊंगा तो वो कहेगा इतने पैसे दे दो, मैं ठीक कर देता हूं। ये तो मेरी आंखों देखी हुई बात है, अभी की बात है। ये वो एक जहां चेक मिल रहे हैं वहां चेक वो अलग। लेकिन मैं मूल सवाल में एक दिन में एक ही सवाल पकड़ता हूं, लंबी कहानी में नहीं पढ़ता, उस पर जनता को सच जानना चाहिए। इसके झोले में नगद कैसे आया? ये बस दो पुनिया साहब, क्या लगता है इसके झोले में इतना अमाउंट हैवी कैसे आया? सरकार में कोई ट्रांजैक्शन कैश होता ही नहीं। सर्वे जब हुआ था तो 22,000 करोड़ का नुकसान माना गया था किसानों का। जी। इस सरकार ने मांगे 11,000 करोड़। अरे मैं सवाल दूसरा पूछा, आप दूसरा जवाब दे रहे हो भाई। मैंने सवाल क्या पूछा? ये तो नहीं पूछा ना। मैंने सवाल पूछा पैसा नगद झोले में कैसे आया? झोले में पैसे की कोई नीचे तक परंपरा बदनीति नहीं है। सरकार बदनीति है, अपने तरीके से करना चाहते हैं ये काम को, और उसमें लूट खसोट के अलावा इनका कोई तरीका नहीं है। ये तो लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार ने, लुटेरों का एक गिरोह है जो सरकार में आगे है, और ये सबसे पहले इस किसान को हर सूरत में लूटना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपने तमाम तर्क अपने पक्ष में रखे, लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी सरकार है, मापदंड क्यों नहीं तय करें? अरे सर, कौन बचना चाह रहा है उससे? आप मुझे बताइए। सरकार में जो अग्निहोत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, अगर चपरासी भी कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, निश्चित रूप से इसमें कोई नहीं बचना चाहता। ठीक है, लेकिन एक थर्ड ग्रेड के कर्मचारी के करप्शन को आप सीधे सरकार से जोड़ दें, ये न्याय नहीं है। ये जो पूनिया जी यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी राम राज्य की बातें करते हैं, देश भूला नहीं है। लाखों करोड़ खा गए आप, लाखों करोड़ खा गए। क्यों जाए? जनता का ही पैसा था ये। लक्ष्मीकांत जी, वो भी जनता का पैसा बीजेपी, आप लोग एक दूसरी तरफ बहस को ले आते हैं। मेरा सवाल फिर वही खड़ा, उसका उत्तर लक्ष्मीकांत जी आप दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। सर एक सेकंड, मेरा सवाल ये बाबू, ये पूनिया जी अभी नहीं, आपको जब अवसर दिया था तब आप एक वाक्य बोल के शांत हो गए, अब दोबारा में अवसर अभी नहीं मिल पाएगा। मेरा निवेदन फिर वहीं खड़ा है, इस छोटे से कर्मचारी को इस बात के लिए अधिकृत किसने किया कि तू सरकारी पैसा झोले में ले जा? मूल बात सिर्फ इतना सा है, स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और ट्रेजरी, इन तीन के ही थ्रू सरकार ऑपरेट करती है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मिजोरम की हो, चाहे नागालैंड की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और चाहे हुकूमत हिंदुस्तान हो। 1 रुपए का पेमेंट और 1000 करोड़ का पेमेंट सब वहीं से उसी के जरिए होता है। आरटीजीएस ट्रांसफर तो आज के तकनीक में चल गया है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक बात है, जैसे ट्रेजरी पेंशन ट्रांसफर करती है, समझ में आती बात। लेकिन आपने कभी सुना कि कोई ट्रेजरी ऑफिसर नगद पेंशन बांटने लगे, बोले मेरे घर आ जाना सबको पेंशन दूंगा? नहीं होता ना। ये वैसा ही पाप है कि इसको इस बात के लिए ये खुद ये अधिकार नहीं ले सकता। आप मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे या ये उसका उत्तर नहीं देना चाहते। सर मैं तो बिल्कुल साफ उत्तर दे रहा हूं कि इसकी जांच में जिस किसी ने भी इसको पैसा दिया होगा वो भी जेल जाएगा। अब आप उसमें बार-बार बाबू का मसला नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं, ये बाबू का मसला नहीं है। जिसने भी इसके इस गलत काम में सहयोग किया होगा वो जेल जाएगा, वो नहीं बच सकता, वो कोई भी होगा। लेकिन उसको आज आप तय नहीं कर सकते ना इस चैनल पे बैठ के कि किसने किया। जिसने किया वो तो जांच में ही सामने आएगा। नहीं, हमको प्रक्रिया की थोड़ी जानकारी है, इसलिए हम अंदाज आपसे बेहतर लगा लेंगे। कटेवा साहब, मुझे लगता है रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होगा, हाँ जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, जो भी व्यवस्था राजस्थान में हो कार्य निष्पादन की, वो आदेशित करते होंगे फाइल पर कि भाई पैसा किस मोड से बटेगा, थ्रू ट्रेजरी बटेगा, थ्रू चेक बटेगा, आरटीजीएस होगा, ठीक है ना। कैश का तो कोई प्रावधान ही नहीं भारत में कहीं। ये प्रथा बदली कैसे, मैं ये जान समझना चाह रहा हूं। ये प्रथा है नहीं, ये बिजनेस रूल है। मैं आपको ये बताऊं, वही तो कह रहा हूं, जरूरत नहीं है। ये बिजनेस रूल्स में आता है, ये कि पैसा जो है लेन देन सरकार का जो भी है वो बैंक के थ्रू या ट्रेजरी के थ्रू होगा। ये तो बिजनेस रूल्स है। मैं वही तो ये बिजनेस रूल्स सरकारी पैसा पार्क में चल के कैसे आया? पैसे को पांव किसने दिए? पैसे को पांव सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे ने दिए हैं। ये बाबू या तो ये मुझसे कोई ये कहता कि ये बाबू मशीन गन लेके गया और ट्रेजरी से नोट ले आया,
लूट ऐसा तो लिया। कह रहे इसने। ठीक बात, ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं ना। पर तक मिली भगत का परिणाम है ये। और इसके पास सरकारी कागज भी है जिन पर दस्तखत भी करवा रहा है। बिल्कुल, ये आप ताज्जुब की बात तो यही है कि दस्तखत करवा के पैसे दे रहा है, वरना वो कागज जो है उसको वो उसको देके कोऑपरेटिव बैंक में उसको वो कागज देने चाहिए थे। ठीक है कटेवा साहब, कागज वो बाबू दे कटेवा साहब, छोटा जवाब लक्ष्मीकांत जी से ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, जो बात अमिताभ जी ने शुरू में कही कि डेगची का ये एक चावल है, जो उसकी तस्दीक कटेवा साहब ने कर दी कि ये तो एक मामला जो हमारे कैमरे में कैद हो गया। न जाने पूरे राजस्थान में कितने ऐसे बाबू होंगे जो इसी तरीके का काम कर रहे होंगे, उनका क्या? निश्चित रूप से होंगे। ये करप्शन कोई आज का नहीं है, जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सरकार की पूरी नजर है। पिछले कई दिनों में कई लोग जेल जा चुके हैं। आपके ये तो बाबू है, नगर निगम का सीईओ जेल में बैठा है। ये करप्शन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो चाहे बाबू हो चाहे अफसर हो, सबको जो इस तरह का काम करेगा तो ये ना समाचार प्लस के कैमरे में क्या हो रहा है, फिर हम दिखा रहे, फिर आप कार्रवाई कीजिएगा। आपका सिस्टम कहां है कार्रवाई करने वाला? नगर निगम के सीईओ को नहीं, आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम आपको खबर दिखाएं, हम आपको तस्वीरें दिखाएं, हम आप कार्रवाई करें? समाचार चैनल थोड़ी पकड़ा था। नहीं, वो तो वहां पर ऐसी भी गई थी, वहां पर ऐसी भी गई थी। नहीं, आप खुद कार्रवाई करके हमें बताइए। नहीं, लक्ष्मीकांत जी, आप खुद कार्रवाई कीजिए और फिर बात कीजिए, फिर हम आपको शाबाशी देंगे कि आपने थोप के क्या जा रहे हैं आप अगर आपने अगर पकड़ लिया तो ये अच्छी बात है, समाज में आपका भी दायित्व है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं ना। जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि आप भी अपना दायित्व निभाइए, आप अपना दायित्व निभाइए। वक्त खत्म हो गया, अभी तो आपने संपादक मंत्री में हिम्मत है। पूरिया साहब अभी नहीं, अब समय खत्म हो गया मित्र। मैं कटेवा साहब, अब आप फिर अभी नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा सरकार से, जांच इस बात की पहले करिए कि सरकार का पैसा 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है। चाहे जनता को ट्रांसफर होना हो, चाहे सरकार इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करे। आज तक किसी को इनकम टैक्स का रिफंड नगद आया नहीं ना, नहीं आता ना कि इनकम टैक्स के बाबू के दफ्तर घर चले जाओ, वहां से नगद ले आओ, नहीं ना। सरकार का छोटा से छोटा फंड भी इन्हीं 3 तरीके से जाता है। ये चौथा तरीका इजाद कैसे हो गया? ये छोटा मसला नहीं है, और जो लोग इसको छोटा मसला समझ रहे हैं उनकी बुद्धि पर तरस। सरकार की आज से नहीं, दशकों से ये मान्य बिजनेस रूल है, कार्य निष्पादन का नियम है कि सरकारी पैसा नगद में हस्तांतरित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी ये नहीं कह सकते कि मैं प्रधानमंत्री हूं, 5,000 करोड़ ले आओ जरा रिजर्व बैंक, रघुरमन 5,000 करोड़ ले आओ, मैं पीएम हूं। नहीं संभव है, किसी के लिए संभव नहीं। एक व्यवस्था है कार्य संचालन की, उस व्यवस्था में सेंध किसने लगाई? ये तो एजेंट है। ये जो बाबू है, क्या इसका क्या नाम था, चड्डा, निर्मल शेट्टी, ये शेट्टी तो एक एजेंट है। मैं कुरियर के एजेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, मेरी निगाह रहती है कुरियर भेजने वाले पर। ये तो एजेंट है, इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात जो इस पर बहस हो? इसकी कोई हैसियत है क्या राजस्थान में? इसके जैसे हजारों। कटेवा साहब अब लगातार नहीं, ये किसने इसको परमिट किया? और सरकार का पैसा आप जबरदस्ती तो ला नहीं सकते, और वो पूरे साजो सामान के साथ आया है। इसका मतलब उसको संबंधित कागज भी उपलब्ध कराए गए कि जा बेटा इस पर दस्तखत करा के लिया और हिस्सा बैग में रख लेना ध्यान से। जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। वो जेल जाने चाहिए। इस एक बाबू की नौकरी चली जाए और इस कांड पर पर्दा पड़ जाए तो न्याय नहीं होगा। इस मामले में न्याय तब होगा जब यह तय हो कि किन लोगों के संरक्षण से यह बाबू ऐसा दुस्साहस कर पाया। सबसे बड़ी बात है, ये छोटे लोगों का संरक्षण से नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके इमीडिएट बॉस ने इससे कहा कि जा बेटा बांट दे। अरे पैसा लाओगे कहां से? निकालेगा तो ट्रेजरी से पैसा निकलेगा ना, कंसोलिडेटेड फंड से कहां से पैसा निकलेगा? मुझे कोई विद्वान बता दे तो मैं हार मान लूंगा, माफी मांग लूंगा। सरकार का पैसा किसी ने तो विड्रॉ किया होगा, और सरकार का पैसा विड्रॉ करने के लिए कितने लोग अधिकृत हैं यह भी पता है। उन्होंने ही फिर गड्डियां तौल के गिन के इसको दी होंगी कि जा बेटा
प्रसाद बांट और 4 लड्डू हर डब्बे से अपने पास रखना निकाल के, यही हुआ ना। ये शर्मनाक है, इससे चेहरा खराब होता है, इससे किसान का हृदय टूटता है, किसान की आत्मा रोती है। इसकी जांच इसकी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई ये कहे कि आपने मुद्दा उठाया, हमने इस बाबू को हटा दिया, ये पर्याप्त नहीं है, ये आई वॉश हो जाएगा, ये आंख पर पट्टी डालने जैसा काम हो जाएगा। मुझे वो अधिकारी दंडित होते देखना है जिन अधिकारियों ने इस बाबू को ऐसा करने के लिए छूट दी, संरक्षण दिया और इसका हौसला बढ़ाया। वो बड़े अधिकारी जब जेल जाएंगे तब इस ढंग के बाबू जो है वो डरेंगे कि आगे से कुरियर बॉय मत बनो। अगर जब तक वो बड़े लोग, आदर्श हाथ जो हैं, इनविजिबल हैंड्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं दबोचे जाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक संभव नहीं। मैं सरकार से मांग करूंगा, मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज से कहूंगा, इस बात की जांच कराएं, जाकर सरकार को कहे, उनसे आग्रह करे कि ये देखिए ये सरकार का मान्य नियम किसने तोड़ा, और जिसने भी तोड़ा हो वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में बस इतना ही। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। धूप सिंह पुनिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कटेवा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।